वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की जो हमारी ये वीडियो है वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली थी 2024 में, वो वैकेंसी अब ज्वाइनिंग तक पहुंच चुकी है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। उसी के रिगार्डिंग है कि भाई जब ज्वाइनिंग होगी तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस होता है स्टेप वाइज, वो कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज कैडर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, हरियाणा गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है डीएचई, वो क्या प्रोसेस अपना रहा है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स की ज्वाइनिंग लेटर आए हैं, उनके अंदर क्या कंडीशन दी गई है, वो सारी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जिनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है उनके लिए भी हेल्पफुल है, और कुछ सब्जेक्ट जिनकी पेंडिंग है ज्वाइनिंग अभी आ जाएगी, जनवरी फरवरी मार्च तक सभी की ज्वाइनिंग आ जाएगी, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी फास्ट चलता हुआ दिख रहा है हमें। वो सारी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। ये ईमेल आईडी है, ये टेलीग्राम चैनल है, और ये इंस्टाग्राम हैंडल है, और तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी प्रकार के किसी भी कोई भी क्वेरी हो आपकी उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जैसे ही आपका डीएचसी के अंदर डीवी हो जाता है, तो लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स का डीवी का कॉल लेटर आ चुका है डीएचसी से। एचपीएससी अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करती है, उसके बाद जो उसकी जो फाइल होती है वो डीएचसी चली जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के पास। तो वो डीवी करवाते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे रही है। ठीक है। तो उस ज्वाइनिंग के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट के चाहिए होंगे, देखो। सबसे पहले तो जो भी एप्लीकेशन वगैरह तो आप जहां भी जिस कॉलेज में जाओगे वहां लिख लोगे। एक अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको डीवी के जो आपको डीएचसी देगा, एक एफिडेविट चाहिएगा, एक टेस्टेशन फॉर्म, एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब मैं वन बाय वन इन सबको डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं अपॉइंटमेंट लेटर की बात कर लेता हूं। इस तरीके से आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो डीएचसी की तरफ से आपको मेल के थ्रू मिलेगा। तो इसके अंदर क्या कंडीशंस लिखी हुई होंगी कि भाई आपकी जो भी एचपीएससी की जो रिकमेंडेशन होगी, जिस स्टेटेड को इनके पास रिकमेंडेशन आई आई होगी, तो ये जो अपॉइंटमेंट है प्योरली टेम्परेरी ऑन प्रोविजनल बेसिस होती है। कहने का मतलब क्या होता है, शुरू में ये टेम्परेरी पोस्ट मानी जाती है जब तक आपका प्रोबेशन चलता है। ठीक है। प्रोबेशन खत्म होने के बाद ही आपको कंफर्म किया जाता है। ठीक है। इसमें ये नहीं है कि सैलरी वगैरह वही रहती है, वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो प्रोबेशन के बाद होती है, बट एक प्रोबेशन पीरियड होता है आपका 2 साल का। ठीक है। इस प्रोबेशन पीरियड में जैसा भी आपका कामकाज होता है उसको असेस किया जाता है। ठीक है। तो ये इन दो पॉइंट्स का मीनिंग सिर्फ इतना सही है। ठीक है। उसके बाद आपकी जैसे ही फिर क्या होती है, कमेटी बैठती है और फिर उन सभी जो भी लगे हुए होते हैं उनको कंफर्म की एक लिस्ट डाल देती है कि इनकी सर्विस अब कंफर्म करी जाती है। उसके बाद क्या है कि भाई अगर आपको कभी ये जॉब छोड़नी हो तो आपको 1 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मंथ की सैलरी देकर आप ये जॉब कभी भी छोड़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपकी लिखी हुई है कि आपको ओथ लेनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कि आपके मतलब आपने जब शादी करी है तो आपके एक से ज्यादा लिविंग स्पाउस नहीं है। अगर आप मैरिड हो तो आपने कोई भी डोरी वगैरह दहेज वगैरह नहीं लिया है एज पर लेटर नंबर दिस। ठीक है। इस तरीके का आपको, अगर अनमैरिड हो तो आप लेगे, आप जो भी है दहेज वगैरह नहीं लोगे। ठीक है। ये एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं एफिडेविट की आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बनेगा। जैसे ये एफिडेविट है, इस तरीके का एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि आई डैश सन ऑफ या डॉटर ऑफ दिस रेजिडेंस ऑफ दिस तहसील दिस, कि भाई आई हैम अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो भी आपका लेटर नंबर होगा इस लेटर के तहत डेटेड ये, जो भी आपका जैसे इसके अंदर है ना अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर जिस सीरियल नंबर पर आपका नाम होगा, जो रोल नंबर होगा आपका मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो वो मैरिड वाली लाइन लिख दोगे, अनमैरिड हो तो आप लिख दो कि अनमैरिड में ओथ
लेता हूँ कि मैं भी कभी अपना जो भी है डोरी या कोई भी डिमांड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से नहीं करूंगा, कोई डिमांड एज पर लेटर नंबर दिस एंड दिस। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वो ये सारी चीजें जितनी भी कंडीशंस होती है सारी कंडीशंस आप एज इट इज लिखवा सकते हो। ठीक है। अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी के साथ करूंगा। ठीक है। ये सारी चीजें कंडीशंस लिखवाने के बाद जो भी है एफिडेविट वाला किसी भी शॉप पर चले जाओगे कि ये मेरा रेजिडेंशियल है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये आधार कार्ड नंबर है, वैक्सीनेशन मैंने लिया हुआ है, प्रॉपर वैक्सीनेशन लिया हुआ है मैंने। ठीक है। ये एफिडेविट आपको किसी भी शॉप से आप बनवा सकते हो इसी फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। तो ये एफिडेविट आपका बन जाएगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई नॉर्मल जो भी नोटरी वाले होते हैं उनके पास जाओगे आपका एफिडेविट बन जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखवानी है। उसके बाद क्या है कि आप अगर ये पोस्ट ज्वाइन करते हो ना 5 साल तक आप थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल आप किसी अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है। आपको अगर अप्लाई करोगे तो आपको 1 मंथ का सैलरी रेजिग्नेशन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो भी आपकी 5 साल की सर्विस है उसमें से आपको, सॉरी, जो भी आपकी ये सर्विस है उसमें से ना 5 साल आपको रूरल करनी पड़ेगी, जिसमें से अगर आपको पहले स्केल के लिए एटलीस्ट 3 साल की रूरल कवर होनी चाहिए और पूरी सर्विस के दौरान 5 साल की सर्विस आपको चाहिए। यानी जब आपकी ज्वाइनिंग 6000 ग्रेड पे में होती है, अगर 6000 से 7000 में जाना है, जो मैंने अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है आपको, तो उसके लिए आपको 3 साल की रूरल चाहिए। और फिर 8000 से, यानी जब एसोसिएट बनते हैं 8000 से 9000 जाते हैं, तब तक आपकी क्या हो जानी चाहिए, 5 साल की सर्विस हो जानी चाहिए। क्लियर। तो ये आपका ग्रेड रहेगा, टोटल आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए सीनियर स्केल लगने से पहले पहले। ठीक है। तो ये थी कंडीशंस आपकी रूरल की। उसके बाद है आपकी सीनियरिटी डिपार्टमेंट रूल से दी जाएगी। ठीक है। कोई भी अगर आपको जो रूल लगेंगे वो ग्रुप बी सर्विस 1986 के रूल लगेंगे, जो कि हायर एजुकेशन की साइट्स पर आपको दिए। अगर इनके अलावा अगर कोई और रूल लगाना है तो HCL सिविल सर्विसेज 2016 के रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। आप NPS के अंडर आएंगे। ठीक है। और जो भी आपका कोर्ट केस वगैरह होगा तो वो लिखा आएगा कि आपका जो भी ये अपॉइंटमेंट है इन कोर्ट केस के जो भी आने वाले फ्यूचर में अगर कुछ होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। उसके अलावा क्या है कि कभी कभी HPSC के, सॉरी, DHC क्या करती है कि करेक्टर वेरिफिकेशन पहले करवा ले। मैंने आपको पहले बताया था, या तो पहले करवाएगी या आपको ज्वाइनिंग दे देगी, उसके बाद आपको कॉलेज के थ्रू करवाना पड़ेगा। तो यही है कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म होगा एक, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया है। वो अटेस्टेशन फॉर्म की आपको 4 कॉपी प्रिपेयर करनी है और वो थ्रू प्रिंसिपल, जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, थ्रू प्रिंसिपल आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहुंचानी है। अब अटेस्टेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, जैसे इस साइट पर जाओगे ना, इस साइट पर आपको मिल रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म, मैंने अभी उसी साइट से डाउनलोड किया है। ठीक है भाई। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं पर्सनली उसको मेल या जो भी टेलीग्राम के थ्रू मांग सकता है, दे देंगे। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरना है, इसकी 4 कॉपी निकालनी है। सारी डिटेल आप भर लोगे अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर कि सरनेम क्या है, नेम क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, होम एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें भर लोगे आप। ठीक है। अब लास्ट 5 साल के अंदर आप 1 साल से ज्यादा कहाँ रहे हो, लास्ट 5 साल की डिटेल आपको देनी है। ठीक है। आपका परमानेंट एड्रेस जरूर लिखना है यहाँ पे लिख के, क्योंकि जो भी आपकी वेरिफिकेशन होती है वो आपके परमानेंट एड्रेस पर होगी। ठीक है। ये फादर्स की डिटेल दोगे, नेशनलिटी डिटेल वगैरह दे दोगे, ये तो सारी आप भर सकते हो, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीजें। और यहाँ पर आपको ना, जब से आप 15 साल के जब से हुए हो तब से, यानी कि आपकी 12th से स्टार्ट, कईयों की 10th से भी हो सकती है शुरू, कि वो 15 साल 10th में करी हो, पर मैक्सिमम की है ना 12th से स्टार्ट हो गई है। ये अगर आप 12th आएगी, फिर ग्रेजुएशन आएगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये यहाँ पर PhD आएगी, परशु है तो यहाँ पर आप लिख दोगे परशु, PhD अगर आपकी चल रही है तो यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है। फिर अगर आपने पहले कहीं एम्प्लॉयड हो तो उसकी डिटेल दे दोगे, अदरवाइज नील कर दोगे इसको।
कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है, मतलब ये सारी डिटेल है ना आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सही सही डालनी है, ऐसे कुछ भी गलत नहीं लिखना है इसके अंदर। ये दो आपके पड़ोसियों के नंबर देने हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि जो पुलिस वेरिफिकेशन जब आएगी इन्हीं दोनों को आपको वहां लेके जाना होगा, और साइन वगैरह जो भी होंगे वहां पे होंगे इन्हीं के गवाह, फिर आप ये साइन कर दोगे। ठीक है, फिर इसी को क्या करेगा कि कोई एक गजेटेड ऑफिसर आपके ध्यान में होगा, वो आपको इसको वेरीफाई करेगा कि ये जो नॉलेज है ये मेरे ध्यान में है और मैं इसको जानता हूं। ठीक है, तो गजेटेड ऑफिसर्स के साइन लगेंगे यहां पर। ठीक है, इसी तरीके से ना एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी होगा, इसी तरीके से होगा एक करेक्टर सर्टिफिकेट, इसी के अंदर सर्टिफिकेट जैसे आपने ये कर दिया ना, यहाँ पर ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो गए, गजेटेड ऑफिसर के साइन एक और हो गए, एक और फॉर्म होता है इसके नीचे मिलेगा आपको करेक्टर वाला, उसी में लिखा होगा कि करेक्टर के बारे में लिखा होगा, ये गुड करेक्टर ऐसे करके दो चार लाइनें लिख के, जैसे नॉर्मल करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वही चीज होती है, वो अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर ही आ जाता है। तो वो क्या होगा आपका साइन और डिटेल वगैरह आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा जिसको आप भर सकते हो। ठीक है, तो अब तीसरी चीज अगर आप आगे आगे चलेंगे इसके अंदर, अगर चलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर, कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट अगर डिफेक्टिव मिलते हैं तो आपको उसी टाइम टर्मिनेट कर दिया जाएगा विदाउट असाइनिंग एंड नोटिस। ठीक है, और मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पोस्टिंग आपको मिल रही है ये क्या है, टेम्परेरी पोस्टिंग है अभी आपकी। ठीक है, जो भी ये पोस्टिंग आपको मिल रही है ना ये टेम्परेरी पोस्टिंग है, आपको फर्दर पोस्टिंग कब मिलेगी, जब ट्रांसफर ड्राइव की मिलेगी। ठीक है, ट्रांसफर ड्राइव चल रही है, होपफुली ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके अंदर आपको फर्दर पोस्टिंग मिलेगी, टेम्परेरी है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है कि आपको एक मेडिकल फिटनेस दिखाकर ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो मेडिकल फिटनेस आपको कहां से, आपके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट से बनवाना पड़ेगा, जो भी आपका डोमोसाइल का डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस आपको गजेटेड सर्विस वाला आपको मेडिकल फिटनेस लेके आना पड़ेगा। ठीक है, गजेट दो टाइप के होते हैं, गजेटेड वाला और एक नॉन गजेटेड वाला, तो आपको गजेटेड वाला बनाना है। ये कुछ डिटेल्स होती हैं, ठीक है, कि जिसके बारे में नाम वगैरह डिटेल वगैरह की, डेथ की डिटेल, अपने पारिवारिक, ये सारी चीजें आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी फोटो वगैरह लगेगी, फोटो को सीएमओ के साइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सीएमओ के साइन हो जाएंगे, एक दो ऑफिसर होते हैं मेडिकल ऑफिसर, उनके साइन हो जाते हैं। इस तरीके से ये मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें नॉर्मल जैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सारी चीजें भर दी जाती है। चेस्ट एक्सपेंशन वगैरह फिजिकल रिपोर्ट हो गई। फिर ये आईज का चेकअप आ गया, भी आईज कैसी है आपकी। ठीक है, लेफ्ट विजन कैसा है आपका। फिर ये नॉर्मल वैसे चेक आ गया कि ईयर का चेकअप आ गया। ठीक है, फिर थायराइड वगैरह कुछ है या नहीं, या कोई भी टिथ टिथ चेकअप, नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया इसमें, मतलब ईएनटी एग्जामिनेशन आ गया कंप्लीट इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो जैसे ईसीजी का सिस्टम आ गया, भी ईसीजी करेंगे आपकी कि हार्ट रेट कितनी है, सही है, ब्लड प्रेशर वगैरह आ गया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका कोई वो तो नहीं है किडनी वगैरह के अंदर कोई स्टोन वगैरह कुछ ऐसा। ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपकी लिख दी जाएगी क्लिनिकली। कोई लोकोमोटिव सिस्टम कोई अब नॉर्मलिटी तो नहीं है, ये सारी चीज चेक कर ली जाएगी। ठीक है, वो और जो आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरे वगैरह, ये सारी चीजें होंगी आपकी फिजिकल अपीयरेंस वगैरह चेक करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर चेक होंगी और यहाँ पर लिख दिया जाएगा फिट हो या अनफिट हो। ठीक है, ये फिट लिखने के बाद आपको ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट ये होगा। तो मेनली जैसा मैंने बताया आपको कि जो भी अपॉइंटमेंट लेटर आपका आएगा वो अपॉइंटमेंट लेटर आप लेके जाओगे, एक ड्योरी का एफिडेविट बनवा लोगे, अटेस्टेशन फॉर्म की 4 कॉपी बना के लेके जाओगे आप। ठीक है, थ्रू प्रिंसिपल भिजवाओगे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाओगे, और इसके अलावा आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेके जाओगे। ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। और अब एप्लीकेशन में क्या लिखना है, एप्लीकेशन में नॉर्मल वही लिखनी है कि टू द प्रिंसिपल, जो भी आपका जो प्रिंसिपल होगा कॉलेज का, जो असाइंड कॉलेज होगा उसी के नाम लिखनी है, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, सब्जेक्ट आप डालोगे रिगार्डिंग ग्रांटिंग परमिशन टू ज्वाइन एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, फिर विद रेफरेंस टू अबो सब्जेक्ट,
एज पर लेटर नंबर दी, DHC लेटर नंबर दी, सेंड दिस, जिसकी भी रिकमेंडेशन होती है उसके तहत है, ठीक है, मैं अपॉइंट हुआ हूँ भाई, और मुझे अलाउ करने की परमिशन दी जाए, बस वो अलाउ करके आपको आगे भेज देगा। इसके साथ आप डॉक्यूमेंट अटैच कर देना, इनक्लोज्ड फाइल लिख देना, ये मैंने अटैच करे हैं, ठीक है, वो आगे आपकी रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर फिर भी अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, धन्यवाद।